अर्पण होगी। और जैसे आपका साथ रहेगा प्रभु राम की कृपा और ठीक उसी तरह से कुरुबुत जिलाओं में रहेगी। धन्य है आज है श्री सनातन धर्म है फिजी और उनका जो ब्रांच है कुरुबुत ब्रांच है जो अपने ही जिला में और रामलीला का योजना किया हुआ है। और इससे है रामलीला जो कमेटी है और कुरुबुत ब्रांच की ओर से आए हुए मुख्य मेहमान है और अन्य सभी जो ग्रामवासी हैं उन्हें इस प्रांगण पर हम स्वागत कर रहे हैं और चलते हैं झंडा बंदन को करते हैं। जो हमारे मुख्य मेहमान हैं और हम उनसे विनती करते हैं कि आप और झंडा बंदन की ओर बढ़िएगा और उसके साथ सम्मानित मेहमान और सम्मानित मेहमानों के साथ हमारे पात्रगण है और है आप सभी झंडे के पास जाइएगा। राम नगरिया राम की बसत गंग कई तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर मुरली की चंदिका की गोपियन के गाँव अपने जन के कारण देखो कृष्ण बने रघुनाथ। लहराता है झंडा पवन सुतकार लहराता है झंडा पवन सुतकार पवन सुतकार लहराता है झंडा 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 पवन सुतकार। बोलिए विश्व सनातन धर्म की उमापति महादेव की विश्व सनातन धर्म की सर्व संतन की। और बारी आई है जो हनुमान जी है प्रभु राम जी से वरदान पाए और चारों युगों में प्रसिद्ध है आदर्श रूप में और हर एक है भक्तों की रक्षा कर रहा है। जिसके मुख पर राम हो उसके सन्मुख हनुमान जी खड़े रहते हैं। लाल कहे लालील से आरुधर लाल लंगोर वज्र दानो दलन है जय 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 कपिशूर। जय श्री राम। अरे नाचे कूदे खेल दिखावे चाल चले बहुरंगी हाय नाचे कूदे खेल दिखावे चाल चले बहुरंगी परसों है रामा दल की दल में कूद पड़ा बजरंगी परसों है रामा दल की दल में कूद पड़ा बजरंगी हाय नाचे कूदे खेल दिखावे चाल चले बहुरंगी नाचे कूदे खेल दिखाए चाल चले बजरंगी नाचे कूदे खेल दिखाए चाल चले बजरंगी। परसों है रामा दल की दल में कूद पड़ा बजरंगी परसों है रामा दल की दल में कूद पड़ा बजरंगी। भाई नाचे कूदे खेल दिखावे चाल चले बहुरंगी परसों है रामा दल की दल में। और इस तरह से लीला के दर्शक गण है और हनुमान जी और जब रणभूमि में और है नाचते कूदते हुए और है अपने सेनाओं के साथ है और है जो आगे चल करके प्रभु राम जी की सहायता करने वाले हैं। ये कपि और भालू प्रभु राम जी के प्रति एक नहीं बहुत से त्याग किए हुए आज हम मनुष्य की योनि पाए हैं मनुष्य जन्म हमारा हुआ है
पर आप अपने गिरिबान में जाकर के देख रहे हो कि आप प्रभु राम जी के प्रति इतने समझदार होते हुए कितने त्याग कर रहे हो। हाय नाचे कूदे खेल दिखावे चाल चले बहुरंगी, हाय नाचे कूदे खेल दिखावे चाल चले बहुरंगी। सोहे रामा दल की दल में कूद बड़ा बजरंगी, पर सोहे रामा दल की दल में बजरंगी। और इस तरह से हनुमान जी नाचते कूदते गाते और प्रभु राम जी का भजन को करते हुए अपने और धाम को चले जाते हैं। बारी आई है जो रघुकुल की शिरोमणि और है राजा दशरथ के वो चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी के ललना। दशरथ जी के ललना, दशरथ जी के ललना, दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी। और वो राम है जिसका नाम का भजन कर लेने से तीनों लोकों में प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। वो राम है जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। वो राम है जो दशरथ के घर अवतार को धारण किए हुए यानी कि जन्म को लिए हुए हैं। किस कारण? शत्रुओं का नाश करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए, अधर्मियों को इस संसार से हटाने के लिए। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ के ललना। दशरथ जी के ललना, दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन मौल हो दशरथ जी के ललना। चारों कुंवर यन ये वो रावण है जिनके यहाँ पर देवता और जल भरने के लिए आते हैं। नर बानर किन्नर जिससे भय खाते हैं और वो देवताओं पर भी विजय पाए हुए हैं। जहाँ देवता भय के कारण है वहाँ पर जल भरने के लिए आते हैं। हाय रावण राजा बगियन में सैर करे हो। हाय रावण राजा बगियन में सैर करे हो। हे रावण राजा बगियन में सैर करे हो। हे रावण राजा बगियन में सैर करे हो। हाय रावण राजा बगियन में सैर करे हो। हो रावण राजा अरे रावण राजा बगियन में सैर करे हो। हो रावण राजा बगियन में, हाय रावण राजा बगियन में सैर करे हो। रावण जिस मार्ग से जाता था और ऐसे मानिए बरखा होने से पहले जैसे बादल की घटा आ जाती है ना, और ठीक उसी तरह से रावण के सर पर वो घटा छाया रहता था। ऐसे मानिए काल ना जाने किस घड़ी और किस क्षण आ जाए वो रावण था। लंकापति रावण राजा बगियन में सैर करे हो। रावण राजा बगियन में सैर करे हो। रावण राजा बगियन में सैर करे हो। अरे रावण राजा बगियन में सैर करे हो। रावण राजा और इस तरह से रावण है अपने दलों के साथ है। रावण है, बानासुर है, मेघनाथ है, अक्षय कुमार है और है अपने मंत्रीगण है, पुत्र है, पौत्र है, नाती पोते सभी के साथ गरजता हुआ और वो लंकापति नरेश है और अपने धाम को जाते हैं। लंकापति रावण की
बारी आई है वो भोलेनाथ है, जो तीनों लोकों में भोले बने फिरे हैं। और उस भोलेपन का जो राज है, और वो राज आज तक संसार में कोई जान नहीं पाए। जो भांग को पी करके बड़े मस्त सोए रहते हैं, और ऐसे है हमारे भोलेनाथ है। और इधर बारी आई है माता पार्वती भोलेनाथ जी को और अपने मधुर वाणियों से और उन्हें जगा रही है। हेलो। पवन तले संकट हरे कि मंगल मूर्त रूप, अरे ब्रह्मा विष्णु नारदा हृदय बसे सुररूप। देखिए स्वामी, मैं घर के सारे काम काज कर चुके हूँ, और देखिए पंछी बोलने लगी और रही रहा चलने लगी स्वामी, और आप अभी तक सोए हुए हैं स्वामी, जागे ना मेरे स्वामी। समझ गई मैं। अरे हो गंगा बहन, जरा इधर आना, देखिए मेरे स्वामी जाग नहीं रहे हैं। क्या हुआ मेरे बहना, क्या हुआ? ऐसे कैसे आप अपने स्वामी को जगा नहीं पा रही है? अरे कोई उपाय तो कीजिए। पंछी बोलने लगी और रही रात चलने लगी। देखिए सुबह हो चुकी, बेलापुर से जयपुर तक गई, पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाई और पति वर मांगने यहाँ तक आई। और स्वामी आप तो सोए हुए हैं। समझ गई मैं, ऐसे नहीं जागेंगे, ये जागेंगे मेरे स्वामी। बता भाई ले सभी मोरा जागी जाओ ना, ये बता भाई ले सभी मोरा जागी जाओ ना। ये बता भाई ले सभी मोरा जागी जाओ ना। जागी जाओ ना, तो स्वामी मोरे जागी जाओ ना। ये बच्चों जागी जाओ ना, तो स्वामी मोरे जागी जाओ ना। ये बच्चों भाई मेरे जागरवा स्वामी मोरे जागी। अच्छा बहना, जब स्वामी जाग जाए तो हम उसकी मंगल आरती करेंगे। अवश्य बहन गंगा, अवश्य में हम उसको आरती करेंगे, फिर उनको भांग पिलाएंगे। हाँ आरती श्री भोले बाबा मंगलम जय मंगलम। आरती श्री भोले बाबा मंगलम शिव मंगलम।
और है इधर जिस समय माता पार्वती भोलेनाथ जी को जगा देती है और है याद दिलाते हैं माता पार्वती जी कि अरे आप है भांग पी करके बड़े मस्त है। और अरे स्वामी, ये भी क्या, मैं आपको इतना प्यार से जगा रही थी और आप है कि इस तरह सोए हुए थे। मैं बहुत सुंदर स्वप्न देख रहा था। क्या मेरे स्वामी, ऐसा क्या सपन देख रहे थे आप? आज राम का जन्म होगा और राम गुरुकुल तक जाएंगे। है स्वामी, आज मेरा दाएं आंख बहुत फर्क रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है स्वामी। और यहाँ पर माता पार्वती जी याद दिलाती है कि हे भोलेनाथ है, अरे क्यों भूल रहे हो, आपने भस्मासुर को एक वरदान दे रखा है। वो भस्मासुर है और ना जाने कहां से आपकी ओर निगाह लगाए होंगे और उनसे बच के रहिएगा। वो भस्मासुर है और भोलेनाथ जी को जिस समय अकेला देखता है पार्वती जी का संग है और पार्वती जी को देख मोहित हो जाते हैं। मुझे तो डर लग रही है स्वामी। देखिए, मुझे कहीं से आवाज, कानों में आवाज सुना रही है। और है उस समय भोलेनाथ जी को देख है और है भस्मासुर है और भोलेनाथ जी के पीछे और जिस समय भस्मासुर है भोलेनाथ जी को देखता है और भोलेनाथ जी के पीछे दौड़ते हैं। भोलेनाथ जी इतने भोले हैं कि वरदान देते समय ये भूल गए कि मैं क्या वरदान दे रहा हूँ। और है यहाँ भस्मासुर भोलेनाथ जी के पास आते हैं और ये वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं और वो जलकर के भस्म हो जाए। आज भस्मासुर है जिस समय वो वरदान को पा जाते हैं, मार्ग में दैत्य गुरु शुक्लाचार्य से भेंट होता है और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य से समझाते हैं कि अरे असुरों का नाश करने से आपका क्या होगा, जाओ उन्हें नष्ट करवा तो 3 लोगों के कतार बनने वाले हो। वहां से लौटे भोलेनाथ जी के पास ये बतवाने के लिए कि मैं आपका काम को नहीं करूंगा क्योंकि भस्म मैं आपके लिए नहीं लाऊंगा। उससे माता पार्वती जी को देख लेते हैं दैत्य गुरु शुक्लाचार्य जी के बतलाया हुए बातें को और धारण करते हुए आप भोलेनाथ जी को ही खत्म कर कैलाश पर और अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इस कारण से और है भस्मासुर है शिव जी के पीछे लगे हुए हैं। शिव शंकर भोले भाले तू भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों शिव शंकर भोले भाले तू भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों शिव शंकर भोले भाले तू भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। और है इधर भोलेनाथ जी यहाँ से वहां भाग रहे हैं, यहाँ से वहां भाग रहे हैं और भगवान विष्णु जी वैकुंठ लोक में बैठे हैं। देखते आज उनका प्रिय और है
जो आशीर्वाद देकर के अपना और अपने ही संकट में पड़ गए, और उस समय भगवान विष्णु जी और वैकुंठ लोक से आते हैं, आधे मार्ग में भस्मासुर को और वहां पर रोक लेते हैं। और यह भस्मासुर है तो जिस समय भगवान विष्णु जी विष्णु रूप में मिल जाते हैं, कहते हैं कि अरे कहाँ भागे जा रहे हो, और उस समय भस्मासुर कहते हैं मैं सपेरे को ढूंढ रहा हूँ। अरे उसे क्या ढूंढ रहे हो, इधर देखिए ना, मुझे देखिए। वाओ, जलेबी। आप क्यों उस शिव के पीछे भाग रही हो, क्या हुआ? मन बहुत भारी राज है। क्या राज है? हम कैसे बताइए तुम्हें, हम तुम्हें देखा उसके बारे में भूल गया। अच्छा ठीक है, पहले अपना नामावली तो बताइए कि आप कौन है? गुलाब गुलाब जामुन। ए दादा, ये क्या नाम हुआ? गुलाब गुलाब जामुन, ओ लला। गुलाब गुलाब जामुन, गुलाब गुलाब जामुन, गुलाब गुलाब जामुन, गुलाब गुलाब जामुन। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते क्या हो? हम चाहता है जौन चीज, हम कैसे बताइए तुम्हें, जल्दी बताइए ना। नहीं सकता बताया हम। तू जहाँ भी जाएगी तेरा पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव माई एंजल, कभी तुमको न भूलाऊंगा। आई लव माई एंजल, कभी तुमको न भूलाऊंगा। तुम अच्छा नाचते है तुम, के बारे में तो भूल गया हूँ। सपेरा किधर गए? सदा भवानी दायनी की सन्मुख गौरी गणेश, अरे पाँच रक्षा करे कि ब्रह्मा भी तनु अरे देवी में दुर्गा, बड़ी की वीरन में बल हनुमान, अब तीन लोग के देवता कि सदा करो कल्याण। राम रे, अरे सरस्वती ज्वर दीजिए कि गुरु जी दीन महे ज्ञान, ये मेरी माता सरस्वती मैया की कंठे विराजो। हरा गले पहरो मांगनिया, रतिया चमके चमके। हरा गले पहरो मांगनिया, रतिया चमके चमके।
अरे चलो लो 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 रे मानो रे सवरिया रे कहे मारे हो नजरिया, अब कीरे कहे मारे हो नजरिया, सवरिया रे कहे मारे हो नजरिया। मारे हो नजरिया, मारे हो नजरिया, सवरिया रे कहे मारो रे, अब कीरे सवरिया रे कहे मारे नजरिया। मारे हो नजरिया, मारे हो नजरिया, सवरिया रे कहे मारे नजरिया। मारे हो नजरिया, हमरे मारे हो नजरिया, अब कीरे कहे मारे नजरिया। मारे हो नजरिया, अरे मारे हो नजरिया, सवरिया रे कहे। लंकापति नरकासुर की। और है लीला के दर्शकगण चलते हैं जो लीला के मुख्य कार्य है। ये तो थी लीला की झलक और बीच बीच में आती रहेगी मनोरंजन के रूप में। और है इधर जो गोस्वामी तुलसीदास जी है और रामचरितमानस का शिरोमणि है और उनकी चरणों में वंदना करते हैं। और जिन्होंने रामायण को संस्कृत से भाषा में किया है और 180 अंक के तीर गोस्वामी तुलसीदास जी और वैकुंठ को सिधाए जाते हैं। और चित्रकूट के घाट में वही गोस्वामी तुलसीदास जी जो प्रभु राम जी के दर्शन और हनुमान जी के सुलभ से पाए हैं। यहाँ पर बतलाए गए हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़ है, तुलसीदास है चंदन घिसय तिलक देत रघुबीर है। यहाँ पर रघुनाथ जी की कृपा और तुलसीदास जी पर होता है तब उसके हृदय पर और प्रभु राम जी की वो अपार है और अपरम है कृपा होती है जिससे वो सुलभ हुआ जो गोस्वामी तुलसीदास जी और इस रामचरितमानस को भाषा टीका किया है। और इधर चलते हैं उस चौपाई की ओर जहां से हमें कथा को आरंभ करना है। शाम शाम सूरज श्वास सरस अनुराग अमिय मुरी मय चूरन चारू समन सकल भुवरुज परिवार सुकृत संभूतन विमलोति मंजुल मंगल मोद प्रकोति जन मन मंजु मुकर मलहरणी ये तिलक गुण गणवस करणी
अनयमय दिग दोष विमंजन देहि करि विमल विवेक विरोचन वरनऊ रामचरित मव मोचन। और है प्यारे श्रोताओं, इधर भोलेनाथ जी और है कैलाश पर विराजमान है। माता पार्वती जी भोलेनाथ जी से पूछ रही है कि हे भोलेनाथ जी, और है जब जब है हमारा आपका साथ हुआ और हमसे आपका पीछे हो गया, जब है हिमाचल जी के यहाँ से विवाह कर और भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर पधारते हैं, इधर कैलाश पर पधारते हैं तो माता पार्वती जी के पिछले और जन्मों की जो बातें हैं सो याद था। प्रथम वो रूप था जो उमा के नाम से और भोलेनाथ जी के साथ आई और भोलेनाथ जी की बात न मानने के कारण शनि की दृष्टि पड़ी और जिससे वो जलकर के भस्म हुई। फिर वो दक्ष प्रजापति की यहाँ पर और दक्ष प्रजापति की बेटी बनकर के आई और दक्ष प्रजापति की बेटी बनकर के आई जो सती के नाम से प्रसिद्ध हुई और वो सती भोलेनाथ जी के साथ विभाई गई। उस सती को भोलेनाथ जी ने और राम कथा बतलाने की चेष्टा किया। तो नारियों का एक स्वभाव है कि वो एक स्थान पर बैठ करके कभी कोई बात पूरा सुन नहीं सकती और जैसे ही बीच से वो कथा सुनते सुनते और उड़ जाती है और उससे भोलेनाथ जी क्रोध में आकर के क्या कहते हैं कि जिस तरह से आज आप मेरे कथा को अधूरा छोड़ करके जा रही हो ना, जाओ और हमारा और तुम्हारा साथ छूट जाएगा। जिस समय संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए और दक्ष प्रजापति जी अपने यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मा जी के यज्ञ का अपमान करने के लिए समस्त देवताओं का निमंत्रण दिया और सिवाय भोलेनाथ जी का और सारे देवगण आकाश मंडल से और दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जाने लगे। जिस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ पर सारे देवगण जाते हैं तो रति के साथ कामदेव ये विचार करती है कि चलो बहुत दिन बीत गए और बहन सती से भेंट न हुआ। भेंट और बहन सती के पास भेंट करने के लिए आती है। जिस समय भेंट करने के लिए आई तो उन्हें ये संदेशा बतलाए और पिता के यहाँ पर यज्ञ है और सती पूछ रही है कि सारे देवता और अपने बड़े विमानों पर विराजमान कहाँ पर जा रहे हैं और उस समय बतलाए कि आपको क्या मालूम नहीं, पिता के यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। और उस समय सती दौड़ते हुए भोलेनाथ जी के पास आती है और कहती है कि सारे पिता मेरे और इतने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किए हुए हैं और कामों में व्यस्त रहे होंगे, भूल गए और मुझे निमंत्रण नहीं दिया और पिता का घर है, आपका आज्ञा हो तो मैं वहां पर जाने की इच्छा से आपके पास आई हूँ। उससे भोलेनाथ जी कहते हैं कि ठीक है और आपके पिता का घर है पर मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर बिन निमंत्रण के किसी के यहाँ पर जाया नहीं जाता है, वहां पर सम्मान नहीं होती। और हे सती यदि आप जाना चाहो तो नंदी को साथ ले लो और उसके साथ आप जाइएगा, आपके पिता के घर है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। जिस समय सती और अपने पिता के घर आती है और पहली बार विवाहित हो जाने के बाद है वो माता पिता के घर आती है तो पुत्रियों का ये अरमान होता है कि जिस समय मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी और वहां पर मेरा सम्मान बहुत बड़ा होगा। और जिस समय अपने माँ के पास जाती है पर दक्ष प्रजापति जी के कहने पर और उनकी माँ उनको सम्मान नहीं करती है, पीठ दिखा करके खड़े हो जाती है। जिसके सन्मुख आप जाते हो भेंट करने के लिए यदि वो आपको पीठ दिखा करके खड़े हो जाए तो ये समझ जाइएगा कि वो आपको चाहता नहीं है और वो आपको चाहता नहीं है। और उस समय सती जी वहां से मुड़ती है, पिता के पास आए तो दक्ष जी ने कहा कि आपको यहाँ पर किसने बुलाया है, इतने बड़े अपमान है। उस सारे देवताओं के सन्मुख देखा तो यज्ञ के पास क्या देखते हैं कि सारे देवताओं का भाग रखा हुआ है सिवाय उनके पति का और अपने पति का अपमान देखकर और ये संकल्प करती है कि जहाँ पर मेरे पति का सम्मान न हो ना वहां पर मैं उस यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। उस यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राण को त्याग देती है। लीला के दर्शकगण है जब सती वहां पर अग्निकुंड में जल करके भस्म हो गई और वहां के बाद हिमाचल जी के यहाँ पर पार्वती के नाम से आती है
और पार्वती के नाम से जिस समय उनका जन्म हुआ और कठोर तपस्या करती है, अखंड तपस्या कर लेने के बाद भोलेनाथ जी के साथ उनका विवाह होता है। आज कैलाश पर विराजमान भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती जी उन सारे बातों को याद करते हुए और कहते हैं कि हे नाथ, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसी बातें बतला दे कि जिससे आज से हमारा और तुम्हारा बिछोड़ ना हो। चौपाई सुनु गिर जारी चरित सुहाए, विपल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होए, वेद मृत कहि जाए न कोई। लीला के दर्शकगण है, लीला तो चलता रहेगा और इस कमेटी ने और कई योजनाओं को किए हुए हैं। वहाँ पर स्टोर बना हुआ है, आप रामलीला के साथ साथ उन स्टोर में जाइएगा और वहाँ से भी मनोरंजन उठाइएगा। वहाँ पर और अभी तक तो मैं गया नहीं, पर यहाँ तक आ रही है, निष्ठान कहीं बना हुआ है और आप वहाँ पर जाइएगा और वहाँ से भी लुत्फ उठाइएगा। राम आते कर बुद्धि मन वाणी, मते हमारे अस सुनाओ भवानी। सद विशांत मुनि वेद पुराना, जस कच करऊ स्वमति अनुमाना। मैं तुमके सुनवाऊ तोरे, तुमझ पर जस कारण मोरी। जब जब होए धर्म की आगी, बारहे असुर समय और है लीला के दर्शकगण जिसे माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी से पूछ लेती है कि आप मुझे कोई ऐसी कथा बतला देगी जिससे और आपका साथ है हमारा छूटे नहीं। और उससे भोलेनाथ जी और प्रफुल्लित हुए और कहते हैं कि हे पार्वती, हे गिरिजा, आज मैं आपको वो सारे बातें को बतलाऊंगी जो क्या कारण है जो प्रभु राम जी का संसार में अवतार लेने का कारण हुआ है। और उन सारे चरित्रों का मैं दर्शन कराऊंगा, पर शर्त एक है कि आपको मुझे और जब मैं कथा बतलाऊं तो हामी भरना पड़ेगा। जन्म एक दुई कायो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वार पाल हरि के दो, जय हरु विजय जान सब को। प्रताप से दोनों भाई, काम से असुर से अति गताई। कनक जिपो हरुहत कहि लोचन, जगत विदित सुरपति मत लोचन। और है लीला के दर्शकगण है जिसमें भोलेनाथ जी बड़े आनंदित हो जाते हैं। उसी कैलाश पर तालियां एक देते हैं जितने भी जीव जंतु वहाँ पर है और सभी को वहाँ से दूर खदेड़ दिया जाता है। और दूसरी तालियां देते हैं कि सारे चौकन्ना हो जाए। और तीसरी तालियां में भोलेनाथ जी ने कथा बताना आरंभ किया। और वहाँ पर एक गंदा अंडा था और जो पड़ा रह गया। और ये अमरनाथ ने अमर कथा कही सुनी थी पार्वती। जिस समय अमरनाथ ने अमर कथा बताना आरंभ किया, ये राम की कथा ही अमर कथा है जो अमर कथा को और अमरनाथ ने अमर कथा कही सुनी थी पार्वती। इससे भोलेनाथ जी ने अमर कथा को और बतलाना आरंभ किया।
तो अमर कथा की इतनी बड़ी शक्ति थी। और जिस अमर कथा को सुन करके उस गंगा अंडा में जीव पड़ जाता है, पार्वती जी और हामी भरते हुए गहरी नींद में सो जाती है। जिस समय भोलेनाथ जी ने और देखा कि माता पार्वती जी सोई हुई है, और यहाँ पर भोलेनाथ जी विचार करते हैं कि हम दोनों के सिवाय यहाँ पर तीसरा कौन है। और उसी समय देखते हैं कि घोंसले से एक चील उड़ा जा रहा है, त्रिशूल उनके पीछे फेंकते हैं और वहां से वो तोता 3 लोग भागता है अपने प्राण बचाने के लिए। और प्राण बचाने के लिए वो तोता भाग रहा है, और छुपने के लिए 3 लोगों में कहीं स्थान नहीं मिला, तो उसमें व्यास देव की स्त्री और जमवाई ले रही थी, और उसके मुख के अंदर जाकर के प्रवेश कर जाते हैं उसमें भोलेनाथ जी। और श्री व्यास जी की यहाँ पर जाकर के क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ से और एक चोर चोरी करके आया है उस समय। और व्यास जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, अरे आप तो कैलाशवासी हो और वन पर्वत और खंडराओं में रहते हो, आपके यहाँ पर कौन सा ऐसा अमोल वस्तु है जिसे वो चुरा करके लाए हैं? कहते हैं कि नहीं, वो हमारे अमर कथा चुरा करके लाए हैं। अरे उस समय व्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ जी आप कितने भोले हो, अरे उसने तो अमर कथा सुना है जिसके पीछे आप और अपने त्रिशूल को लगाए हैं कि अमर कथा सुनकर के किसी का मृत्यु हुआ हो तो अमर हो गया। और उस समय कहते हैं कि मैं 1 वर्ष का समाधि लगा करके यहाँ पर बैठूंगा और इस बालक को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। उस समय वो बालक है, वो सूत बालक गर्भ के अंदर क्या कहता है कि अरे भोलेनाथ जी ने समाधि लगाए तो इतनी कंजूसी, मैं 16 वर्ष का समाधि लगाऊंगा। 16 वर्ष का समाधि लगा करके वो गर्भ में बैठा है। और इधर 1 वर्ष हुआ तो भोलेनाथ जी जागे, कहाँ है बालक, ले आओ। और उसमें व्यास जी ने कहा कि हे भोलेनाथ जी, और आपके और इस सूत पुत्र के चक्र में मेरी बेचारी पत्नी कष्टों का सामना कर रही है। और उस समय कैलाश पर भोलेनाथ जी चले जाते हैं। भोलेनाथ जी का जो क्रोध है सो शांत हो जाता है, और लीला के दर्शकगण इस तरह से भोलेनाथ जी अपने धाम को गए और कथा को आगे बढ़ाते हैं। कश्यप आदित्य तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर तन सब हारे। शंभुकीन संग राम अपारा, तनुज महाबल हरै नगारा। और लीला के दर्शकगण है, यहाँ पर भोलेनाथ जी एक नहीं अनेक कारण बतलाते हैं संसार में प्रभु का अवतार लेने का। और पहला कारण मैं ये बतलाता हूँ कि जिस समय और जय और विजय शराब पाए सब ऋषियों से, और जाओ जन्म जन्मांतर तक जाकर के राक्षस हो जाओगे। और ये भी आकर के रावण और कुंभकर्ण होते हैं। इधर जलंधर और जो अत्याचार बढ़ाए और जिसका वध भोलेनाथ जी द्वारा होता है, पर जलंधर का भेष धारण कर भगवान विष्णु जी उनके सन्मुख जाकर के खड़े हो जाते हैं। केवल उनका चरण छूने से ही प्रतिव्रता धर्म भंग होगी। और हमेशा संसार में प्रतिव्रता नारियों का और अपने प्रतिव्रता का धर्म है अथवा सत्य दिखलाने के लिए संसार में हर घड़ी हर पल है और उनकी परीक्षा लिया जाता है। जिस समय और बिंदा के गोद में आकर के और सर उनका पति का गिरता है जलंधर, और उस समय कहते हैं कि हे भैरूपिया आप कौन हो? और वहां पर उन्हें श्राप देना चाहते हैं। कहते हैं कि नहीं, आप मुझे श्राप मत दीजिएगा, मैं आपको एक वरदान दे रहा हूं कि आज के बाद मैं सदैव अपने आपको अपने सर पर धारण करूंगा। आप तीनों लोगों में प्रतिव्रता नारियों में महान रहोगे। यहाँ पर बतलाए गए हैं कि 8 पहाड़ 64 घड़ी और ठाकुर पर ठाकुराइन खड़ी। और है यहाँ पर शालिग्राम अवतार भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। फिर उधर राजा प्रताप भानु श्राप पाए ब्राह्मणों से
और है कुल कुटुंब है, शहीद जाकर के राक्षस होते हैं, ये भी आकर के रावण होता है। लीला के दर्शकगण है और इसी वाक्य के साथ है और लीला की झलक है और फिर थोड़ी देर के लिए हम इंटरवल करेंगे और आप के बीच मैं 10 मिनट बाद फिर पुनः आऊंगा। लीला की झलक दिखाने वाले और मंच पर आइएगा। जो हमारे पात्रगण हैं, जब तक झलक हो रही है आप उसी ड्रेसिंग रूम में चले जाइएगा। हेलो मास्टर नल मंच के पास। भैया रंगीन बॉय विमल, आप मंच पर आइएगा। जहां पर हो वहां से शीघ्रता से मंच पर आ जाए। जूता निकाल दें, सीधे क्रॉस आग करके आ जाए। हेलो अरे भवरा व्याकुल पंछी बिना, ये कोयल बिना है वतन, आओ नहीं व्याकुल तुम्हारे बिना, ये जानत हुई है भगवान, ये जानत हुई है भगवान। तारे लागी तलवा चाल की लगावा नजरा लगावे, तारे लागी तलवा चाल लगावा नजरा लगावे ना। नजरा लगावे भैया नजरा लगावे। नजरा लगावे ना, अरे रामा नजरा लगावे ना।
शिव रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, विश्व सनातन धर्म की, सर्व संतन की। और 10 मिनट के लिए रामलीला जो है उसे स्थगित किया जाता है, इंटरवल होगी। और 10 मिनट के बाद आपके बीच है और पात्र गढ़ों के साथ मैं क्षेत्र में रहूंगा। धन्यवाद।